और ये जो चैप्टर 2 है पोलिनोमियल, क्या बोलेंगे इसको? पोलिनोमियल। और हिंदी से क्या बोलते हैं इसको? बहुपद बोलते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बातें जानना पड़ता पूरा चैप्टर के बारे में कि पोलिनोमियल है क्या, ये मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, इसको जानेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ना, 0 डिग्री क्या होता है, ये सब थोड़ा इंट्रोडक्शन का मतलब होता है एक्सरसाइज बनाने से पहले कुछ बातें सीखना पड़ता है। ठीक है, उसको सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे, 2 बातें को जानेंगे। पहला बातें को जानेंगे वेरिएबल। पहला क्या जानेंगे? वेरिएबल, जिसको हिंदी से क्या बोलते हैं? चर। ठीक है। और दूसरा जानेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट जिसको बोलते हैं अचर। इसी का तो खेल होगा, ये दोनों संख्या को पहचानने के लिए सीखने की, चर क्या होता है और अचर क्या होता है। वेरिएबल जो होता है ना, कैन बी चेंज, वेरिएबल बदल सकता है। वेरिएबल क्या होता है? कैन बी चेंज, मतलब ये क्या होता है? सीधा सीधा बोले तो बदलता है। अब बदलता कैसे है? और जैसे x बोले, y, z, a, b, ये सब जितना भी है ना अल्फ़ाबेटिकल, इस सब को बोलते हैं वेरिएबल। लेकिन आगे जब पढ़ोगे तो ये तो हो गया x, y, z वेरिएबल, ये आर्बिट्री, a और b क्या होता है? आर्बिट्री। जानोगे आगे जब पढ़ोगे तो ये स्वैच्छिक मान होता है, कभी अपने से बदलेगा तो कभी अपने से नहीं बदलेगा। ये कभी कांस्टेंट का भी काम करता है, कभी वेरिएबल का भी काम करता है। लेकिन यहाँ पे तुम लोग का जो क्लास में पढ़ेंगे ये सभी क्या कहलाएगा? चर संख्या। चर मतलब वेरिएबल कहलाएगा। अभी जानेंगे कैसे ये बदलता है और कैसे नहीं बदलता है। कौन कौन सा नंबर, जैसे इसको कांस्टेंट बोले, अचर बोले। अचर का बोलता है कांट बी चेंज, कांट बी चेंज, जो नहीं बदल सकता, यानी नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता? अभी जानेंगे। ठीक है, नहीं बदलता है। जैसे नंबर हो गया, जैसे 1 एग्जाम्पल यदि लिया जाए तो 1, 2, 3, 4, ये सब जितना भी संख्या है ये सभी क्या हो जाता है? हमारा कांस्टेंट हो जाता है। और ये सब क्या होता है? वेरिएबल हो जाता है। अब देखते हैं कि ये बदलता कैसे है। कैसे? जैसे कोई वैल्यू लिखे, मान लो यहाँ पे एक वैल्यू लिख दिया 5x इंटू 6y। क्या लिखे? 5x इंटू 6y। ठीक है। अब ये तो ये बोल रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए, प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। 5x मल्टीप्लाई 6y, जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जो दिख रहा है ना 5, ये हमारा कांस्टेंट है और ये भी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन ये क्या है? ये हमारा वेरिएबल है और ये y भी हमारा क्या है? वेरिएबल है। अब दोनों को प्रोडक्ट करो, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया? 30 हो गया ना? 30 हो गया, राइट। और x को y से मल्टीप्लाई करो, एक्स हुआ। यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि ये 5 और 6 कहाँ दिख रहा है? 5 और 6 दिख रहा है क्या? ये चेंज हो गया, लेकिन x जो है वो रह गया और y भी क्या हो गया? रह गया। x और y कभी नहीं बदलेगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये क्या हो गया? सॉरी, ये तो बदलता है लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? नहीं बदला। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, दूसरा लेते हैं 5x और यहाँ पे ले लिए, इस जगह हम बोल दिए 10y। ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? 5x और यहाँ पे क्या हो गया? 10y। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या लग रहा था? 5 से जाती 30, ये तो 5 30 कॉन्स्टेंट 30 हो गया, और x है तो x रह गया, y है तो y रह गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 5x इक्वल टू 10x लिख दिया। यहाँ पे 5 को कर देते हैं क्या? 5 और x की जगह हम y कर दिए।
और टेन के जगह टेन ही रहने दिए और वाई के जगह हम क्या कर दिए, एक्स कर दिए। ध्यान से समझो बात को। 5x था तो इसको क्या कर दिए, x के जगह y कर दिए, मतलब क्या कर दिए, बदल दिए। तो यहाँ पे कोई यूनिट कोई फ़र्क पड़ा क्या, 5 है तो 5 ही रह गया, मतलब 5y है। यहाँ पे 5y तो क्या लिख दिए, 5y है तो हम 5y लिख दिए, यहाँ पे 5x है तो 5y लिख दिए। अब इस जगह समझने की कोशिश करो, x के जगह क्या लिख दिए हम, y, और 5 के जगह क्या कर दिए, 5, ठीक है। अब गलती से भी यहाँ 5x के जगह तुम 4y कर दो, 5x के जगह क्या कर दो, 4y। क्या लग रहा है, कमी लग रहा है क्या, कुछ कमी लग रहा है, या 5x था यहाँ पे 4y, कुछ कम लग रहा है। इसमें क्या कमी लगा, लग रहा है कुछ घट गया, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे 5x था ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 5y, कोई परिवर्तन दिख रहा है इसमें, जितना यूनिट का था 5 का था, तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया 5। अब तुम्हारा 5 है तो 5 दिखाई दिया, यहाँ पे क्या दिख रहा है 4 है, यहाँ मतलब यहाँ पे घट गया, इसका मतलब हम नहीं बदल सकते, ये घट जाता है। यानी हम किसको बदल सकते हैं, x और y को। यहाँ पे देखो 30xy हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 5x और 6y। दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, मान लो 15 kg ले लिए, 15 kg या 15x ले लिए, ठीक है। 15x के जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे 15y। क्या फ़र्क पड़ रहा है, 15x और यहाँ 15y, इसका मतलब 15 कांस्टेंट है, इसको नहीं बदले। और यदि बदल देते तो गलत हो जाता। मान लो 15x है 15y है ना, यहाँ पे लिखते हैं 15x की जगह अब लिख देते हैं यहाँ पे 12y। क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है कि ये घट गया, अरे मान तो अलग हो गया ना, अलग हो गया मतलब इसको हम नहीं बदल सकते। 15 है तो 15 लिख सकते हैं, और x के जगह हम y लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x के जगह हम y लिख सकते हैं, इस जगह हम क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, यहाँ पे a लिख सकते हैं, यहाँ पे b लिख सकते हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे हम 15 के जगह क्या लिख दिए, 15 के जगह क्या लिख दिए 12 लिख दिए, कोई फ़र्क लग रहा है, पड़ रहा है, ये तो घट गया, वैल्यू का 3 माइनस हो गया, मतलब वैल्यू घट गया। इसीलिए बोलता है कि ये चेंज नहीं होता है, और ये चेंज क्या होता है, ये चेंज होता है, क्योंकि इसको चेंज करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसको चेंज करने पे बहुत सारा फ़र्क पड़े। अरे तेरा मान लो कितना वेट था 15 kg, और यहाँ पे 12 दे दिए, ठीक है, कितना दे दिया 12 दे दिए, तो 3 kg क्या हुआ, तो लेस हो गया ना, यानी फ़र्क तो पड़ गया। इसीलिए यहाँ पे चेंज नहीं करते, और चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। इसीलिए x की जगह y और y की जगह z लिख सकते हैं। किसी भी संख्या की जगह x की जगह y की जगह z लिख दो, z की जगह a लिख दो, a की जगह b लिख दो, ठीक है। लेकिन क्या 1 की जगह 2 लिख देंगे, काम चलेगा? 2 की जगह 3 लिख देंगे, 3 की जगह 4 लिख देंगे, काम चलेगा? नहीं चलेगा। इसका मतलब ये नहीं बदलेंगे, बदलेगा कौन, वेरिएबल। यानी वेरिएबल बदलता है और कांस्टेंट नहीं बदलता है, ठीक है। और बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट यदि बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे यहाँ देखो फ़र्क पड़ गया, 5 6 जा कितना हो गया 30, अलग हो गया, और यहाँ x y रह गया, इसलिए इसका मान नहीं बदलते। आगे जानेंगे दूसरा टर्म, ये समझ में आ गया, नोट कर सकता है इसको। अब इसको समझते हैं। एक होता है मोनोमियल, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी से, एक पदी, ये पहला। दूसरा समझेंगे बाइनोमियल, जिसको द्विपद बोलते हैं। और तीसरा समझेंगे ट्राइनोमियल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपद। यहाँ पे डिग्री की बात नहीं बोल रहे हैं, यहाँ टर्म्स की बात बोल रहे हैं। एक डिग्री होता है कि 5 डिग्री का, 6 डिग्री का, इसके बाद जानेंगे। अभी हम लोग क्या जान रहे हैं कि कौन सा टर्म। ये देखो, पहला है मोनोनोमियल,
दूसरा है बाइनोमियल और तीसरा है ट्राइनोमियल। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से बेहतरीन समझोगे। जैसे हम लिए x पे पावर 2, यानी इसका यदि डिग्री पूछा जाए, तो डिग्री हमारा कितना हो जाएगा 2। अभी नहीं जान रहे डिग्री, 3 भी होता है 6 भी होता है, इसमें कितना भी डिग्री का हो जाता है, लेकिन टर्म कितना है 1। यहाँ पे एक छुपा है क्या, यहाँ पे एक हाइड है ना, तो 1x²। ये अकेला है इसलिए इसको क्या बोल देंगे, मोनोमियल। अब इसको अच्छा से समझने के लिए जैसे हम यहाँ का एग्जांपल लिखेंगे तो इसमें दिमाग आ जाएगा। जैसे लिखे 4x² + 6, इसमें कितना टर्म्स है, देखो एक ये टर्म्स है फर्स्ट टर्म्स और ये कितना टर्म्स है 2 टर्म्स, यानी इसको क्या बोल देंगे मोनोमियल। डिग्री कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे देखो 2 था यहाँ भी क्या है 2 है, डिग्री कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड 2 टर्म है, इसको क्या बोलेंगे बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल में क्या, त्रिपद में क्या होता है 3 ठो पद होगा इसमें। जैसे एग्जांपल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9x² + 4x + 6, कई ठो टर्म्स दिख रहा है, 3 ठो पद दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि 6x⁻10 भी लिख सकते हैं, इसमें भी डिग्री से कोई मतलब नहीं है, घात से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि अकेला दिख रहा है ना 6x², ये प्लस और माइनस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है नहीं, प्लस और माइनस में देखो, प्लस और माइनस में क्या होगा उसको अलग कर देगा। यहाँ पे लिखेंगे 7x² - 2, कैटो टर्म दिख रहा है 2 ठो दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा बाइनोमियल। और यहाँ पे लेते हैं 7x + 6y + z, कितना वेरिएबल का है ये, कितना वेरिएबल का है 3 वेरिएबल, मतलब कौन कौन वेरिएबल, x हो गया y हो गया और z, कितना वेरिएबल हो गया इसमें 3 वेरिएबल। इसमें क्या वेरिएबल है, एक वेरिएबल सिर्फ x है, और इसमें क्या वेरिएबल है x है, तो वेरिएबल 1 हो 2 हो 3 हो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे टर्म देख रहे हैं, एक टर्म है 2 टर्म है, यहाँ पे कितना टर्म है 1 2 3, तो ट्राइनोमियल, ये हो गया बाइनोमियल और ये हो गया मोनोनोमियल। अब लिखते हैं 6, यहाँ पे लिख दिए x, क्या लिख दिए सिर्फ x, बताओ ये मोनोनोमियल है कि नहीं, मोनोमियल, ठीक है मोनोमियल। ये क्या है, इस पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है एक तो है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया मोनोमियल। और बाइनोमियल क्या होता है 2 होना, जैसे हम लिख दें 4x + 1, ये बाइनोमियल हो गया 2 ठो। और तीसरा में क्या होगा हमारा, कुछ भी लिख सकते हैं क्या 6 प्लस, ये क्या है 3 पार्ट का है कि नहीं, ये बताओ ये ट्राइनोमियल है कि नहीं, गलत, ये ट्राइनोमियल नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट आपस में क्या हो सकता है 8 हो सकता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4x + 6 + 3 9, ये कौन सा टर्म, ये क्या हो गया, ये तो हमारा कौन सी हो गया बाइनोमियल हो गया। मतलब 3 टर्म में अलग है, लेकिन ये तो दोनों तो कांस्टेंट ही है ना, वेरिएबल के साथ अलग तो नहीं हुआ है। यहाँ पे और यदि एक वेरिएबल डाल देते हैं तो क्या हो जाता, हाँ ट्राइनोमियल कैसे हो जाता है, यदि हम यहाँ पे और एक वेरिएबल है, जैसे पहले से एक वेरिएबल x है, यहाँ पे क्या डाल दो y, और एक ही वेरिएबल x का भी हो सकता है। ये देखो यहाँ पे x एक ही वेरिएबल का, 1 वेरिएबल का ट्राइनोमियल, इसमें 1 2 3 वेरिएबल का ट्राइनोमियल। इसमें कितना वेरिएबल 2 और कितना ट्राइनोमियल। इसमें देखो वेरिएबल कितना है, इसमें ऐसा भी हो सकता है क्या x + y, ये क्या है 2 टर्म है ना, इसके आगे 1 इसके आगे 1, 2 टर्म है, इसका मतलब ये क्या हो गया बाइनोमियल। बाइनोमियल 2 वेरिएबल का हो सकता है, एक भी वेरिएबल का हो सकता है क्या 2 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का हो सकता है क्या, हो सकता है x y z + 1, नहीं हो सकता है ऐसे x y z + 6, नहीं हुआ, ये हो सकता है। आगे हम लोग जाने, ये समझ में क्लियर हो गया होगा कि क्या है मोनोमियल
मतलब एक पदी, बाइनोमियल, द्विपदी और ट्राइनोमियल, त्रिपदी। ये क्लियर हो गया? कहीं कन्फ्यूजन नहीं? यदि कन्फ्यूजन होगा तो आगे फिर से समझ जाए। अब इसमें डिग्री जानते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इसको सीखो। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ये सब यदि जान जाएंगे ना अच्छा से तो आगे चैप्टर कुछ है ही नहीं। और ये तुम 9th में पढ़ रहे हो तो इस सब को अच्छा से सीखना बहुत ज़रूरी है, तो आगे ये सब यूजफुल है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। यदि यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है यहाँ तक, देखो तो अब यहाँ पे तुम लोग को पूछा जा रहा है कि ये क्या है, मोनोमियल है। तो मोनोमियल में बताओ इसका डिग्री कितना है। यदि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो इसका डिग्री बताओ क्या होगा। डिग्री मतलब घात, डिग्री मतलब घात यानी पावर। क्या बोलेंगे? पावर। डिग्री भी बोलते हैं इसको, इंडेक्स भी बोलते हैं इसको। डिग्री बोलेंगे या इंडेक्स बोलेंगे या पावर बोलेंगे, बात समझ में आ रहा है? तो इसका घात कितना है बताओ, या घात भी बोलेंगे। ठीक है, कितना है इसका? 2। ठीक है, इसका डिग्री बताओ, इसका डिग्री बताओ कैसे बोलेंगे? 10 डिग्री वाला मोनोमियल है, बोल सकते हैं ऐसे। 10 डिग्री, डिग्री कितना है? 10 है ना। और ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है? ये मोनोमियल है। और कितना डिग्री का है? 10 डिग्री का। ये मोनोमियल है, कितना डिग्री का है? 1 डिग्री का। ठीक है, अच्छा ये क्या होगा? ये क्या है? इसमें कितना डिग्री का है? ये कितना डिग्री का होगा? इसमें कुछ डिग्री नहीं है तो ये बोल सकते इसका डिग्री कितना है? नहीं, इसका डिग्री कितना हो जाएगा? एक तो वेरिएबल में होगा, ठीक है, एक वेरिएबल में होगा। ये सभी संख्या जितना दिखाई देगा ना तुमको, ये सभी संख्या समझना वो कितना डिग्री का है? 0 डिग्री का। कितना डिग्री का? 0 डिग्री का पोलिनोमियल। 0 डिग्री का पोलिनोमियल बोलेंगे। अभी देखो, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये अभी तक क्लियर नहीं किया कि पोलिनोमियल होता क्या है। जानेंगे अभी, क्योंकि ये सब यदि जानेंगे तब पोलिनोमियल का डिफिनेशन और फिर पहचानेंगे। वैसे ये सभी पोलिनोमियल है यहाँ पे, कैसे है अभी आगे पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, अभी इसको सीखते हैं। अच्छा ये देखो, ये समझ में है? 0 डिग्री, डिग्री 1, डिग्री 10, डिग्री 2। अब ये सभी देखो, इसका डिग्री बताओ, ये कितना डिग्री का है? कैसे बोलेंगे? 2 डिग्री का बाइनोमियल। ये बाइनोमियल पोलिनोमियल है। कैसा है ये? बाइनोमियल पोलिनोमियल है 2 डिग्री का। क्लियर? इसका डिग्री कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ पे लिए गए हैं, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 6, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा बताओ? डिग्री हो जाएगा हमारा 2। इसको कैसे बोलेंगे? बाइनोमियल पोलिनोमियल है, कितना डिग्री का? 2 डिग्री का। ये बाइनोमियल पोलिनोमियल है ना, कितना डिग्री का? डिग्री 1। ये भी बाइनोमियल क्या है? बाइनोमियल पोलिनोमियल है, कितना डिग्री का है? ये कितना डिग्री का है? 1 डिग्री का। ठीक है, अच्छा ये बताओ कितना डिग्री का है? बाइनोमियल पोलिनोमियल, ये बताओ कितना डिग्री का है? देखते हैं किसका दिमाग चलता है। जिसने बता दिया ये कितना डिग्री का है? कितना? 1। रॉन्ग। ये 1 और 1 कितना डिग्री हो जाएगा? 2। ये एक्सेप्शनल है तुम लोग के लिए, वैसे तुम लोग का क्लास में नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। एक्स वाई है ना, इस पे पावर 1 है और इस पे पावर 1 है, तो दोनों का पावर मिला के बोलेंगे, 1 नहीं बोलेंगे। दोनों का पावर 1 और 1 2 बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको आगे पढ़ोगे, जैसे एक्स वाई जेड, क्या बोलोगे ये? और मान लो 6 है, क्या बोलोगे? 1 डिग्री का है। अरे 1 डिग्री का है तो 1 तुम बोला, क्यों बोला 1? क्यों बोला 1? क्योंकि जेड पे 1 है इसलिए बोला, या एक्स पे 1 है इसलिए बोला, वाई पे 1 है इसलिए बोला। तुम यदि बोलेगा नहीं सर एक्स पे 1 है तो वाई पे तो भी है, जेड में भी तो है, कौन वाला 1 लिया तुम? किसी एक को पार्टिकुलर नहीं बोल सकते, इसीलिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यानी कितना डिग्री का है ये?
3D। ये एक्सेप्शनल है, ये तुम लोग नहीं पढ़ा होगा, यदि क्लास कहीं पढ़ा होगा पोलिनोमियल तो। आया समझ में? चलो ठीक है, यहाँ पे देखो, बताओ इसका डिग्री बताओ तो कितना डिग्री का है ये? 2 डिग्री का। ठीक है, ये इसका डिग्री बताओ कितना है? अब इसमें कोई गलत बोल देगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगे। कितना डिग्री का है ये? देखिए गलत बोल दी, 1 डिग्री का है। ये गुना में है, यहाँ पे है ना, गुना में पावर ऐड होता है कि नहीं? कल फार्मूला बताए थे, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है तो सबका पावर ऐड करके बोलेंगे। अब बोलेगा सर नीचे सेम है, सेम तो है ही नहीं, एक्स वाई जेड है, सेम तो है ही नहीं। लेकिन क्या बोले थे, एक्स वाई जेड क्या होता है? एक्स के जगह हम वाई, वाई के जगह हम जेड, जेड के जगह हम एक्स लिख सकते हैं, इसलिए एक्स 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 पे पावर 3 हो जाएगा। तो ये कितना डिग्री का है? 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 हुआ, तो 1 2 3 3 बोल देंगे क्या? नहीं, ये क्या है? अलग कर दिया, प्लस क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया, इसीलिए ये कितना डिग्री का होगा? 1 डिग्री का। और ये कितना डिग्री का होगा? ये भी 1 डिग्री। लेकिन ये बताओ तो देखते हैं किसका दिमाग चलता है, और दिमाग चल भी गया। कितना डिग्री का? 3 डिग्री का है ना। ये मल्टीप्लाई में 3 डिग्री, 1 2 3। क्या डिग्री कंप्लीट समझ में आया? अरे लगता है गलत है, लेकिन ये सही है। ठीक है, नहीं पढ़ा इसलिए ऐसा लगे, समझ में आया? तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल समझ में आएगा क्या होता है। मोनोमियल एक अकेला अकेला रहेगा तो, अरे अकेला अकेला भाई रहेगा तो मोनोमियल। बाइनोमियल में क्या भाई होगा? 2 गो। ट्राइनोमियल में 3 भाई। कभी कभी इसका पावर ज़्यादा अकेले में, कभी किसी का पावर। ये डिग्री हो गया है ना, इसमें डिग्री समझ में आ गया, और ये भी डिग्री समझ में, इतना सा क्लियर हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं लीनियर और क्या था, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये तुम लोग का है। ठीक है, देखो ध्यान से, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, राइट। मतलब एक पदी, द्विपदी और बहुपदी। अब हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे डिग्री के बारे में, यहाँ भी बहुपदी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे घात के बारे में पढ़ेंगे। रेखिक बहुपद क्या होता है? जिसका डिग्री कितना हो? 1 हो। याद रखना यहाँ पे, जिसका डिग्री कितना हो, मतलब घात कितना हो। जिसका डिग्री, हिंदी से इसको घात बोलते हैं। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और यदि जिसका डिग्री 1 है तो समझ लेना वो हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर। एग्जाम्पल लेते हैं तो बेहतरीन समझ में आएगा। जैसे हम बोल दिए x, क्या ये लीनियर है? x क्या ये लीनियर है? अरे लीनियर है, क्योंकि इसके पावर कितना है? 1 है, ये लीनियर हो गया। ठीक है, x + 1 क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है? लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इस पे पावर कितना है? 1। सिर्फ 1 देखो पावर, डिग्री कितना देखो? 1 दिखाई दे दिया, बिल्कुल वह लीनियर हो जाएगा। यदि 4 देखो यहाँ पे, यदि 4x + 6y + 2, ठीक है, 4x + 6y, 4x + 6y + 2, यहाँ पे देखो कितना है, क्या है ये? क्या ये लीनियर है? अब पूछते हैं यहाँ पे, लीनियर है तो बता कितना टर्म्स वाला है? क्या ये लीनियर पोलिनोमियल, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है? थोड़ा दिमाग को दौड़ाओ। ये जो है लीनियर, ये जो है, ये तो लीनियर पोलिनोमियल हो गया ना। लीनियर पोलिनोमियल क्या है? बाइनोमियल है या मोनोमियल है? मोनोमियल है। और ये क्या है? बाइनोमियल है। और ये क्या है? क्या समझ में आ रहा है? देखो यहाँ ध्यान से, इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो। इससे पहले वाला जो बताए थे, ये क्या लग रहा है कि ये क्या है? मोनोमियल है। मोनोमियल मतलब एक पद है। ये लग रहा है कि बाइनोमियल है, बाइनोमियल है, लग रहा है। और ये क्या लग रहा है? ट्राइनोमियल है, नहीं लग रहा है? ट्राइनोमियल है। लेकिन ये जो है बाइनोमियल, एक पदी जो है वो कैसा है? लीनियर पोलिनोमियल, मतलब एक पद में रैखिक बहुपद। क्लियर? ये क्या बोलेंगे इसको? बाइनोमियल मतलब 2 पद है ना, तो द्विपद में रैखिक
बहुपद। द्विपद क्यों बोले? क्योंकि दो टर्म है, ये पहले जान चुके हैं। और फिर इसको लीनियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पर पावर 1 है। इसमें क्या दिख रहा है? 4x + 6y + 2, मतलब ट्राइनोमियल है, मतलब त्रिपद वाला है। कैटो पद है? 1 2 3, त्रिपद है, मतलब ट्राइनोमियल है। और ट्राइनोमियल में ही कैसा है? रेखिक है, मतलब लीनियर पोलिनोमियल, मतलब पावर 1 है। यानी बोले ये ट्राइनोमियल लीनियर पोलिनोमियल है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब ध्यान से देखो, ये ट्राइनोमियल समझ में आ गया क्या? ट्राइनोमियल, हाँ यहाँ समझ रहे थे कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब यहाँ पे डिग्री कितना देखें? 1 डिग्री देखेंगे तो रेखिक बहुपद। अब देखो यहाँ पे कुछ लिखते हैं 4x⁻² + 2, यानी यहाँ पे हम क्या देखना चाहेंगे? ये कितना डिग्री होगा? यहाँ पे डिग्री जो होगा ना, ये डिग्री मतलब ये जो घात होगा कितना होगा? यहाँ पे कितना है? 1। और यहाँ पे क्या देखेंगे? 2। यदि कितना डिग्री दिखाई दिया? यदि डिग्री 2 दिखाई दिया, ठीक है, 2, तो बोल देंगे वो कैसा है? द्विघात बहुपद है, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे क्या देख रहे थे अभी? 1 देख रहे थे तो हो गया हमारा लीनियर रेखिक, और 2 देखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब द्विघात बहुपद। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? 4x² + 6y + 2। बताओ ये कितना डिग्री का है? 2 डिग्री का है ना। ये कितना डिग्री का है? 2 डिग्री का है। तो 2 डिग्री देख लिया, डिग्री देखना है सिर्फ, 2 देख लिए, इसका मतलब ये कैसा है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसमें 1 भी आ जाएगा। देखो y में पावर 1 है क्या? 1 भी आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम देखते हैं डिग्री को। मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक। क्या यहाँ 1 नहीं है? 1 भी तो है। यहाँ पे कितना है? 2 है। तो मैक्सिमम जो डिग्री है ना, तो 2 अधिक को देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 है, 2 है, तो इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है। क्या ये हो सकता है? बताओ, क्या ये हो सकता है द्विघात बहुपद? हो सकता है, क्योंकि डिग्री हमको देखना है। 2 दिखाई दिया, ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पे y² + 6, क्या ये है क्या? अब इसको थोड़ा बोलने सीखो। ये है कितना? ट्राइनोमियल है ना। 1 2 3, 3 है तो ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में ही क्या है? ट्राइनोमियल में ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ट्राइनोमियल 1 2 3 ट्राइनोमियल, इससे पहले जो पढ़े थे, ट्राइनोमियल में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। दैट मीन्स मतलब त्रिपद है। 1 2 3 त्रिपद में द्विघात बहुपद है। ये क्या है? पोलिनोमियल है कि एक पद है कि दो पद है कि 3 पद है? मोनोमियल। गुड, एक पद है, और एक पद में ही कैसा है? ये द्विघात है, क्योंकि इसका घात कितना है? 2 है। और यहाँ कितना पद का है? 2, मतलब बाइनोमियल। बाइनोमियल में ही कितना है? पावर 2 है। तो 2 है तो ये हो गया तो द्विघात। क्या क्लियर समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट देखो, इसका मतलब यहाँ पे डिग्री हम कितना देखेंगे? यहाँ पे जो डिग्री देखेंगे, समझ लो, बाद में नोट करना। डिग्री कितना देखेंगे? मतलब घात हम देखेंगे कितना? 3। क्या देखेंगे? 3। यहाँ पे देखो डिग्री कितना देखेंगे? 3। और यदि 3 दिखाई दिया तो बोल देंगे वो क्या है? क्यूबिक। बस इसी को लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दो 4x⁻³ + 6y + 2 है ना। ये हो गया, और x⁻³ + y³ + 2। ध्यान से देखो तो 4x³ + 6y + 2, यहाँ पे देखो 1 2 3 ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल में डिग्री कितना है? 3 दिखाई दिया, बोल देंगे वो क्यूबिक पोलिनोमियल है। 3 दिखाई दिया, क्यूबिक पोलिनोमियल है। लेकिन देखेंगे कितना टर्म? 1 2 3, यानी ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्यूबिक पोलिनोमियल। ये बताओ x³ मतलब 3 दिखाई दिया, 3 दिखाई दिया तो क्या बोल देंगे? त्रिघाती बहुपद है ना, मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल। कितना टर्म्स का है? ये एक पद का, यानी मोनोमियल। ये कितना पद का है? 2, मतलब बाइनोमियल है। बाइनोमियल में ही क्या है? 3 है। 3 है तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक। क्लियर क्या? ये कितना है? 4 घाती बहुपद, मतलब बाई क्वाड्रेटिक। यहाँ बाई का मतलब 2 होता है। बाई का मतलब क्या होता है? 2। अब क्वाड्रेटिक का मतलब अभी समझे। क्वाड्रेटिक का मतलब कितना घात? 2। यहाँ पे 2 और ये 2, 4 है, मतलब कितना घात हो गया? 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मतलब 4x⁻⁴ + 6x
6x³ प्लस 6x² प्लस वाई, इस तरह का है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये तो 4 टर्म्स का हो गया, मतलब टर्म्स 4 बोलते हैं इसको। यहाँ पे देखो 4x⁴ प्लस 6x³ प्लस 6x², यहाँ पे देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 भी तो दिखाई दिया, 3 भी तो दे रहा है, 4 भी दे रहा है, लेकिन हम देखेंगे मैक्सिमम डिग्री को, अधिक से अधिक क्या है, 4 है। यानी जिसमें पावर कितना हो गया, 4 हो गया, उसको क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा जानेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है। अभी क्या ये पोलिनोमियल है, x पे पावर हाफ, 4x पे पावर हाफ, ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और यदि पोलिनोमियल ही नहीं है तो हम नहीं बोल सकते कि रैखिक है, द्विघात है या फिर त्रिघात है, बोल ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल से जानेंगे और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज कितना 2.1, ठीक है, नोट कर लो इसको।